लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा नीर मलमति पावऊं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग यह जानेंगे कि रामायण के किस पात्र से हमें क्या सीख मिलती है। अथवा तो रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं उन सभी पात्रों से हम क्या सीखें, उनसे क्या सीख मिलती है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वैसे तो रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन उन सभी पात्रों में सर्वश्रेष्ठ पात्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो रामायण के सबसे श्रेष्ठ पात्र भगवान राम, उनसे हम सबको क्या सीख मिलती है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। तो वैसे तो राम जी के आचरण से बहुत कुछ सीखने योग्य है, लेकिन उन सभी शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा हमें राम जी से प्रणाम करना सीखना चाहिए। रामायण में वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्योदय में प्रातः काल में जब उठते थे तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद वे सबसे पहले क्या करते थे। तो रामायणकार लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पितु गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल में उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता एवं अपने राजमहल में जो भी उम्र में बड़े थे, ज्ञान में बड़े थे, उन सभी बड़े और बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों के चरणों में राम जी प्रणाम करते थे। और केवल राम जी ही नहीं, राम जी के परिवार में जितने भी छोटे लोग थे वह सारे छोटे लोग अपने से जो बड़े थे, भैया बड़े थे, भाभी बड़ी थी, माँ बड़ी थी, पिताजी बड़े थे, गुरु बड़े थे, जो भी अपने से बड़े थे सबसे पहले सब लोग जो है उनको प्रणाम करते थे, सब एक दूसरे को प्रणाम करते थे। तो रामायण के इस राम जी के चरित्र से हमें प्रथम सीख मिलती है कि हमें प्रातः काल में उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि जिस परिवार के सदस्य घर में अपने से बड़ों को
रोज प्रातः काल में प्रणाम करते हैं, गारंटी है कि उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी भी कलह और कलेश नहीं हो सकता, कभी भी उस घर में अशांति नहीं हो सकती। इसीलिए सुबह में उठ करके माता पिता गुरु अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। आज जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भारत में राम राज्य आए, बहुत लोग चाहते हैं कि भारत में राम राज्य आए, परंतु हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारत में कब राम राज्य आएगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन परिवार के सभी सदस्य अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर देंगे तो भले भारत में राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन उनके घर में तो राम राज्य आ ही जाएगा। घर में राम राज्य जरूर आ जाएगा। इसीलिए प्रातः काल उठ करके हमें अपने अभिमान को, मिथ्या झूठे अहंकार को छोड़ करके माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। मैं पहले भी बताया था, लेकिन कई सारे लोग फेसबुक पर भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि प्रणाम करना एक ऐसा गुण है कि अगर हम लोग जो है अपने घोर से घोर, महान से महान शत्रु के चरणों में भी अगर प्रणाम कर देते हैं तो उसके भी मुख से हमारे लिए आशीर्वाद निकल जाता है। महान से महान शत्रु के दिल से भी हमारे लिए वरदान निकल जाता है जब हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की महिमा है। जैसे महाभारत में कथा है कि कौरव और पांडव ये दोनों लोग जो है महाभारत के युद्ध भूमि में एक दूसरे को मारने के लिए अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े थे, और जैसे ही महाभारत के युद्ध का शंखनाद हुआ, शंख बजा, उस समय युधिष्ठिर महाराज जी अपने रथ से उतर करके और कौरव सेना की ओर जाने लगे। कौरव सेना के लोगों को लगा कि लगता है कि युधिष्ठिर महाराज जी जो है युद्ध करने से पहले ही वे हार मान लिए हैं, इसीलिए वो क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। युधिष्ठिर महाराज जी चलते चलते कौरवों के पक्ष में खड़े भीष्म पितामह, अपने से बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किए, और जैसे ही प्रणाम किए उसी समय भीष्म पितामह जी के मुख से निकल गया कि हे युधिष्ठिर विजयी भवा। हे युधिष्ठिर, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है कि युद्ध में तुम विजयी हो, तुम्हारा विजय हो। फिर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किए। जो द्रोणाचार्य पांडवों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे, लेकिन ऐसे मारने वाले गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य जी के मुख से भी आशीर्वाद निकल गया कि युधिष्ठिर विजयी भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। हे युधिष्ठिर, तुम विजयी हो, तो युद्ध में तुम्हारी विजय हो। जो
भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांडवों को मारने के इच्छा से, मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर हाथ में खड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रणाम किया तो जिनके मुख से बद्दुआ निकलनी चाहिए, जो मारने की योजना से खड़े थे, ऐसे मारने वाले शत्रु के मुख से भी आशीर्वाद निकल गया, विजयी होने का वरदान मिल गया। यह है प्रणाम करने की महिमा। इसका मतलब यह है कि प्रणाम करने की ऐसी महिमा है कि हमारा घोर से घोर, महान से महान शत्रु भी क्यों न हो, अगर हम उसके भी चरणों में प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में ऐसा बल है कि शत्रु के मुख से भी प्रणाम करने वाले के प्रति आशीर्वाद निकल जाता है। इसीलिए हमें जो है अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। हमारे मनु संहिता में लिखा है कि जो पुत्र, जो संतान प्रातः काल में उठकर अपने माँ बाप एवं बड़े बुजुर्ग गुरु को प्रणाम करते हैं तो उनके जीवन में 4 चीज की बढ़ोतरी होती है। सबसे पहला, उनका बल बढ़ जाता है, और दूसरा, उनका यश बढ़ जाता है, उनका कीर्ति बढ़ जाता है, उनका नाम बढ़ जाता है, और तीसरा, उनकी विद्या बढ़ जाती है, उनका ज्ञान बढ़ जाता है, और चौथा, उनकी आयु बढ़ जाती है। मनु संहिता में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो पुत्र, जो संतान प्रातः बेला में उठकर माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके ये 4 चीज बढ़ जाते हैं। उनका बल, उनका यश, उनकी विद्या और उनकी आयु बढ़ जाती है। इसीलिए प्रातः बेला में उठकर हमें अपने से बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आज जो है लोग बहुत कम आयु में ही मर जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि लोग इतने अहंकारी बन चुके हैं, इतने गर्व से, घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही उपकार करने वाला हो, उसके सामने झुकते नहीं हैं, प्रणाम नहीं करते। इसीलिए उनकी कम समय में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो लोग प्रणाम करते हैं अपने से बड़े बुजुर्गों को, उनकी आयु बढ़ जाती है। कथा आती है, हमारे शास्त्रों में कथा आती है कि एक मृकंडु नाम के बहुत बड़े महात्मा थे। उनको बहुत वर्षों के बाद जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। अब एक दिन की बात है कि जब वह मार्कंडेय, वह बालक 5 वर्ष का हुआ, उसी समय उनके घर पर एक सिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ और उस बालक के पिताजी ने, मृकंडु जी ने महात्मा जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। अंत में महात्मा जी ने जैसे ही उस बालक को देखा तो महात्मा जी अचानक सहसा वे बहुत दुखी हो गए। उनके मुख पर से प्रसन्नता की रेखा चली गई। बालक के पिताजी ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, आप अचानक मेरे बालक को देखते ही आप दुखी क्यों हो गए?
महात्मा जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं क्या बताऊं, आपका बेटा तो यद्यपि देखने में बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, बहुत सुशील है, सब कुछ है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह आपका बच्चा बस केवल 6 महीना तक ही और जीवित रहेगा। इसकी आयु 5.5 वर्ष ही है, 5 वर्ष जी चुका है और अब केवल 6 महीना और जिएगा, 6 महीना ही और जिएगा। बालक के पिताजी यह सुनकर बहुत दुखी हो गए। उपाय पूछा कि कुछ उपाय बतलाइए। महात्मा जी ने कहा कि और कोई तो उपाय नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए। क्या? कि अपने बालक को यह बोलिए कि यह रोज प्रातः काल में उठकर माता पिता, गुरु, गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको प्रणाम किया करे। इस शास्त्रों में कथा है। यह कह करके महात्मा जी चले गए। उसी दिन से वह बालक रोज प्रातः काल अपने माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने लगा। अब जो है धीरे धीरे उस बालक का आयु जो है केवल 5 दिन ही शेष रह गया था। 5 साल 5 महीना 25 दिन बीत गया था, बस केवल 5 दिन ही बाकी था। तब तक उस बालक के गांव में सप्तऋषि आए, 7 ऋषि आए भ्रमण करते करते, और वह बालक जो है रोज माता पिता, गुरु, गांव के बड़े बुजुर्गों को देखते ही प्रणाम करता था। तो जैसे ही उन सप्तर्षियों को देखा तो उस बालक ने स्वाभाविक ही उन सप्तर्षियों के चरणों में भी प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, शास्त्र में वर्णन है कि भगवान की प्रेरणा से उन सप्तर्षियों के मुख से निकल गया कि बेटा चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। चिरंजीवी भव मतलब तुम्हारी आयु जो है बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी हो जाए। और जैसे ही सप्तर्षियों ने उस बालक को, मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद देते ही जो बालक 5 दिन ही जीवित रहने वाला था, उस बालक की आयु जो है ब्रह्मा जी के आयु के समान हो गई। अर्थात उस बालक की आयु जो है, जो 5 दिन जीने वाला था, उस बालक की आयु जो है 5 अरब वर्ष से भी ज्यादा हो गया। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि वह बालक जो है रोज प्रातः काल में उठकर माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्ग, जो भी ज्ञान में बड़े, उम्र में बड़े जो भी लोग थे, उन सबको प्रणाम करता था। इसलिए उनकी आयु जो है ब्रह्मा जी के आयु के समान हो गई। यह है प्रणाम की महिमा। इसीलिए प्रातः काल में उठ करके हमें जो है माता पिता, गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज के लोग जो है सूरज को छूना चाहते हैं, चांद को छूना चाहते हैं, तारों को छूना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, लेकिन कोई अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने से बड़े बुजुर्गों का पांव नहीं छूना चाहते, चरण नहीं छूना चाहते। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन राम जी के
आचरण से, रामायण के इस प्रसंग से, राम जी के आचरण से हम सबको प्रथम सीख मिलती है कि जिस प्रकार राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते थे, वैसे हम सबको भी अपना अहंकार छोड़कर, घमंड छोड़कर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। भले औरों को न करें, लेकिन कम से कम माता पिता गुरु इनको तो जरूर प्रणाम करना चाहिए, जरूर प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ करके नहीं, चरण छू करके, चरण छू करके भी प्रणाम करने की विधि है, लेकिन उससे भी अच्छी विधि है कि हम पंचांग या साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। जैसे हम भगवान को करते हैं, प्रभुपाद जी को करते हैं, वैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये विधि है। हम लोग अपने सनातन धर्म में एक नियम है। क्या नियम है? कि उम्र में छोटे लोग जो है बड़े लोगों का, माता पिता का, गुरु का चरण छूकर और अपने माथे से लगाते हैं, चरण छूकर माथे से लगाते हैं। तो ऐसा नियम क्यों है? ऐसा नियम इसलिए है कि प्रणाम करने वाला व्यक्ति, चरण छूने वाला व्यक्ति चरण छूकर यह बताना चाहता है कि देखो, मैं आपका चरण हूं, मैं आपका चरण हूं और आप मेरे मस्तक हैं। और जैसे चरण और मस्तक में कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी पांव और मस्तक में झगड़ा होता है? नहीं होता है। तो जैसे चरण और मस्तक में कभी झगड़ा नहीं होता, वैसे ही आप में और मुझ में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तकरार नहीं होगा, हमेशा प्यार ही प्यार होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। यह बताने के लिए चरण छू करके और माथे से लगाया जाता है। इसीलिए प्रातः काल उठकर अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। राम जी के आचरण से हमें ये प्रथम सीख मिलती है। और जिनके माँ बाप नहीं है, जीवित नहीं है, धरती पर नहीं है, उनको घर में छवि हो माँ बाप की, तो उन्हें जाकर प्रणाम करना चाहिए। और अगर प्रत्यक्ष माँ बाप हैं तब तो प्रणाम करना ही चाहिए प्रतिदिन। तो राम जी के आचरण से प्रथम सीख मिलती है। बड़ा कष्ट होता है, बहुत सारी बातें याद आ रही है, लेकिन ज्यादा समय हो जाएगा। लोग जो है पितृ पक्ष में माता पिता के मरने के बाद माता पिता के फोटो पर फूल चढ़ाते हैं, फूल का हार चढ़ाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि माता पिता के मरने के बाद उनके फोटो पर फूल चढ़ाने से अच्छा है ना कि हम जीते जी कभी उनको दुख के कांटे न चुभाएं। मरने के बाद फूल चढ़ाने से क्या फायदा? हाँ ठीक है, श्रद्धा है, चढ़ाना चाहिए, लेकिन मरने के बाद फूल का हार पहनाने से अच्छा है कि हम जीते जी उनको कभी दुख के कांटे न चुभाएं, दुख के कांटे न चुभाएं। मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद काशी में जाकर, गया में जाकर उनके उद्धार के लिए मंत्र बोलने से अच्छा है। लोग पितृपक्ष में जाते हैं ना, लोग पितृपक्ष में गया में जाते हैं, उनके उद्धार के लिए पिंडदान करने जाते हैं, तो ठीक है, जाना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि माता पिता के मरने के बाद उनके उद्धार के लिए गया में जाकर मंत्र बोलने से अच्छा है कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक हम उनको कड़वे शब्द न बोले। जब तक जीवित हैं तब तक उनसे प्रेम से बोले, नहीं तो मरने के बाद उनके लिए मंत्र बोले और जीते जी उनसे कभी मीठे वचन न बोले, क्या फायदा?
जीते जी उनसे मीठे वचन बोलना चाहिए। लेकिन आजकल के ऐसे बालक होते हैं, कहा जाता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वे अपने मलमूत्र से माँ बाप के वस्त्र को गीला करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आचरण से ऐसा कष्ट देते हैं कि माँ बाप जो है आंख से आंसू बहाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राम जी के इस आचरण से हमें सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्गों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, जरूर प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारी कथा इससे संबंधित हमको याद आ रही है। हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी कथा है, इस कलिकाल की कथा है कि महाराष्ट्र में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था पुंडलिक। वे जो है अपने माता पिता की इतना निष्ठा से सेवा करते थे, इतनी निष्ठा से सेवा करते थे कि माता पिता की सेवा करने से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। केवल माँ बाप की सेवा करने से। इसी कलिकाल में ऐसी कथा है। पुंडलिक अपने माँ बाप की इतनी श्रद्धा से सेवा करते थे, इतना प्रेम से सेवा करते थे कि एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण जो है उनके दरवाजे पर आ गए देखने के लिए कि ये कैसे सेवा करता है, जरा मैं भी तो देखूं। और जब भगवान कृष्ण उनके द्वार पर गए तो उस समय पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, पुंडलिक ने पूछा कौन है आप। भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं साक्षात भगवान हूं। तो उस समय पुंडलिक जी ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, आप हमारे द्वार पर आए हैं, ये आपकी कृपा है, मेरा सौभाग्य है, लेकिन अभी जो है मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, तब तक कुछ देर के लिए थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए। माँ बाप की सेवा से जब अवकाश मिल जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा। और इतना कह करके पुंडलिक जी अपने घर में एक ईंटा था, उसी ईंटा को निकाल करके और भगवान को खड़े रहने के लिए दे दिए। और भगवान उसी ईंटा के ऊपर खड़े होकर के और पुंडलिक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो भगवान चूंकि ईंट पर खड़े रहे, इसीलिए उनका नाम इट्ठल या विट्ठल पड़ गया, विट्ठल। आज भी वही भगवान कृष्ण का छवि जो है महाराष्ट्र में पंढरपुर में आज भी वो छवि विराजमान है। और जब आषाढ़ी एकादशी आती है, देवसैनी एकादशी, तो वहीं पर उसी भगवान के छवि का दर्शन करने के लिए पूरा महाराष्ट्र जो है, जितने भी मराठी हैं महाराष्ट्र के लोग पैदल उनका दर्शन करने जाते हैं। और लगभग समझिए कि जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में भीड़ होता है, वैसे आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में पंढरीनाथ जी का, विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए भीड़ होता है। कम से कम 30-35 लाख लोग होते हैं, इतना भीड़ होता है उसी भगवान का दर्शन करने के लिए। तो वे भगवान आज प्रकट हैं, आज भी विराजमान है वहां पर। तो किसकी देन है? पुंडलिक जी की देन है। पुंडलिक जी अपने माँ बाप की बड़ी निष्ठा और प्रेम से सेवा करते थे, इसीलिए उनके मातृ पितृ भक्ति को देख करके स्वयं भगवान उनके घर पर गए। और आज भी उसी पुंडलिक जी ने भगवान से वरदान मांगा था
भगवान ने पुंडलिक से कहा कि पुंडलिक, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी माता पिता की सेवा से, कुछ वरदान मांग लो। तो पुंडलिक ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना तो यही दीजिए कि जिस तरह से आप मुझे दर्शन दे रहे हैं ना, वैसे ही आप इस पंढरपुर में खड़े हो जाइए और विश्व के सारे लोगों को अपना सुंदर मुख कमल का दर्शन दीजिए। और उनके इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान आज भी पंढरपुर में विराजमान है। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि माता पिता की सेवा की ऐसी महिमा है कि आदमी कुछ न करे, केवल माँ बाप की निष्ठा से सेवा करे, उपेक्षा पूर्वक नहीं, निष्ठा प्रेम विश्वास से उनकी सेवा करे। जैसे श्रवण कुमार ने किया, ऐसे सेवा करे तो उसको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अन्य वस्तु की क्या बात करें। तो चलो, बहुत सेवा न कर सके तो कम से कम माता पिता को प्रणाम तो जरूर करना चाहिए, चाहे माँ बाप जैसे ही हो। कहते हैं कि पेड़ चाहे कैसा भी हो, भले वह फल न देता हो तो भी उसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि भले वो फल नहीं दे सकता लेकिन छांव तो देगा ही ना, इसीलिए नहीं काटना चाहिए। वैसे ही माँ बाप चाहे जैसे भी हो, उन्होंने हमें अपने गर्भ में धारण किया, हमारा मलमूत्र साफ किया, क्या क्या नहीं किया। ऐसे माँ बाप को हमें आदर से उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो राम जी के आचरण से हमें सीख मिलती है कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। राम जी से पहली सीख मिलती है। दूसरी सीख क्या मिलती है? रामायण में वर्णन है कि राम जी से हमें जो है माता पिता के आज्ञा का पालन करने की सीख लेनी चाहिए। राम जी से दूसरी सीख मिलती है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, उसी समय राम जी को पता चला कि मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं वन चला जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं। उसी समय राम जी तुरंत वन में जाने के लिए तैयार हो गए। पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ जी को, कैकेयी माता को धिक्कारने लगी। कुछ मित्रों ने राम जी से कहा कि मित्र राम, आप वन में मत जाइए, आप अपने पिताजी की आज्ञा को ठुकरा दीजिए। अगर पिता भी अगर कुछ अपने लोभ और स्वार्थ में कोई गलत आज्ञा देता हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। हम आपको सुझाव सलाह दे रहे हैं कि आप अपने पिताजी के वचन को ठुकरा दीजिए, आज्ञा को ठुकरा दीजिए। उस समय राम जी ने कहा कि नहीं मित्रों, राम जी ने बहुत सुंदर बात कही। राम जी ने कहा कि हे मेरे मित्रों, मुझ में जो है ना सब कुछ करने की शक्ति है। मुझ में इतनी शक्ति है ना कि अगर सूर्य उदय हो रहा हो ना तो मैं अपने नजर से देख दूं तो सूर्योदय बंद हो जाएगा। मैं सूर्य की गति को रोक सकता हूं। समुद्र में जो लहरें उठती है, मैं केवल अपने भ्रिकुटी के इशारे से देख दूं तो समुद्र की लहरें रुक जाएंगी। मैं इशारा कर दूं तो पूरे भूमंडल पर जो हवा बह रहा है, हवा भी बंद हो जाए। मित्रों,
मेरे में सब कुछ करने की शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है अपने माता और पिता के आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता हूँ। मित्रों, अगर मेरे पिताजी कह दें कि आग में कूद जाओ तो मैं आग में कूद सकता हूँ। मैं अपनी ओर से बनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्लोक में लिखा है। राम जी बोले कि अगर मेरे पिताजी कह दें तो मैं आग में कूद सकता हूं, अगर मेरे पिताजी कह दें तो मैं हलाहल जहर भी पी सकता हूं, खा सकता हूं, यहां तक कि मेरे माता पिता कह दें तो मैं जो है अपनी अर्धांगिनी सीता का भी त्याग कर सकता हूं। मित्रों, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने माता और पिता के आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कई लोग सोचेंगे प्रभु जी अपने मन से बोल रहे, नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, राम जी कहते हैं अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयम अपि पावके भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चारणवे। राम जी कहते हैं कि अहम ही वचनाद राज्ञः, राज्ञः का अर्थ होता है पिता, माता पिता। हे मेरे मित्रों, अगर मेरे पिताजी आज्ञा दे दें, अहम ही वचनाद राज्ञः, अगर मेरे माता पिता आज्ञा दे दे, क्या आज्ञा दे दे, पतेयम अपि पावके, कि हे मेरे राम तुम आग में कूद जाओ। पावक का अर्थ होता है आग। राम तुम आग में कूद जाओ तो मैं आग में भी कूद जाऊंगा। मेरे माता पिता कह दें कि भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम, मेरे माता पिता कह दे कि राम तुम हलाहल जहर को पी जाओ, तो राम जी कहते हैं कि मैं हलाहल जहर को भी पी जाऊंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन माता पिता के वचन को, उनके आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता हूं। वाल्मीकि रामायण में आगे भी भगवान कहते हैं नास्ति शक्ति ही पितुर्वाक्यम समति क्रमितु मम प्रसादये त्वाम शिरसा गन्तुम इच्छाम्यहं वनम। राम जी कहते हैं नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समति क्रमितुम मम प्रसादये त्वाम शिरसा गन्तुम इच्छाम्यहं वनम। मुझ में सब कुछ करने की शक्ति है, लेकिन पिता के आज्ञा को ठुकराने की शक्ति नहीं है। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम, मुझ में अपने पिता के वचन का आज्ञा, उनके आज्ञा को ठुकराने की शक्ति मुझ में नहीं है। इसलिए मित्रों, भले मुझे कष्ट झेलना पड़े, लेकिन मैं वन में जरूर जाऊंगा। और राम जी चले गए वन में। अयोध्या की प्रजा लाख मनाती रही, लेकिन राम जी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल में चले गए। तो राम जी के इस आचरण से हमें दूसरी सीख क्या मिलती है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये राम जी के जीवन चरित्र से, उनके आचरण से हमें दो सीख मिलती है। सबसे पहली सीख क्या मिलती है, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और दूसरा माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये राम जी से सीख लेनी चाहिए। हम लोग राम जी को तो मानते हैं, लेकिन राम जी जो अपने जीवन से सीख देते हैं उसको हम लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए हम लोग जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सबके अंदर ये कमी है। सब लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते हैं। लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि आदमी भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान की पूजा आरती करेंगे, भगवान का सब कुछ करेंगे,
लेकिन भगवान की आज्ञा को नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं है। रामायण में राम जी कहते हैं अपनी प्रजाओं से कि मम अनुशासन माने जोई। इस संसार में जो व्यक्ति मेरी आज्ञा को मानता है, मेरे अनुशासन को मानता है, वही व्यक्ति संसार में मेरा प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय है। सबसे बड़ा प्रिय, उससे प्रिय तो मुझे दुनिया में कोई भी नहीं है। ये राम जी रामायण में अपने मुख से कहते हैं। इसीलिए हमें जो है भगवान की सेवा पूजा प्रणाम करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें भगवान की आज्ञा को भी मानना चाहिए। वो जो अपने आचरण से सीख देते हैं उसको भी मानना चाहिए। तो माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम जी से सीख मिलती है। सीता मैया से क्या सीख मिलती है? बहुत सारी सीख मिलती है, लेकिन सीता जी से हमें सबसे बड़ी सीख, माता सीता जी से विशेष करके माताओं के लिए सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि माता सीता जी से हमें मर्यादा सीखनी चाहिए। रामायण में वर्णन है कि माता सीता जी हर एक कार्य जो है बहुत मर्यादा में करती हैं, एक मर्यादा में रहकर करती हैं। वह बोलती भी हैं तो बहुत मर्यादा में बोलती हैं, वे चलती भी हैं तो बहुत मर्यादा में चलती हैं, वे कोई भी कार्य करती हैं तो बड़े मर्यादा में करती हैं। यहाँ तक कि माता सीता जी वस्त्र भी पहनती है ना, तो बहुत मर्यादा में पहनती हैं। माता सीता जी इतनी मर्यादा में वस्त्र पहनती हैं कि रामायण में वर्णन है कि जब माता सीता जी विवाह करके और जब अयोध्या में पहुंची, उस समय माता सीता जी इतने ढंग से, इतने सुंदर तरीके से वस्त्र पहने हुए थे, इतने मर्यादित वस्त्र पहने हुए थे कि माता सीता जी का एक भी अंग जो है दिखाई नहीं दे रहा था। इतना मर्यादित ढंग से वस्त्र पहने हुए थे। माता सीता जी के इस मर्यादित वस्त्र के पहनावे को देख करके माता कैकेयी इतना प्रसन्न हुई, इतना प्रसन्न हुई कि माता कैकेयी जी ने अपना सोने का महल ही उनको दे दिया, सीता जी को दे दिया, सोने का महल ही दे दिया सीता जी को। उनके पहनावे को देखकर इतना प्रसन्न हुई। रामायण में कथा है। तो मां सीता जी से हमें जो है मर्यादा सीखनी चाहिए, चाहे वो बोलने की मर्यादा हो, चाहे चलने की, चाहे कुछ करने की, चाहे पहनने की मर्यादा सीखनी चाहिए। हमें इस तरह से वस्त्र पहनने चाहिए कि कोई भी अंग न दिखे हमारा। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि आज लोग जो है अंग ढकने के लिए वस्त्र नहीं पहनते हैं, अंग दिखाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। बड़ा दुख होता है, अंग दिखाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। आज बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और आज का समाज इतना गर्त की ओर जा रहा है कि आज के स्त्रियां जो है कैसा भी ऐसा ऐसा वस्त्र पहनती हैं कि उस वस्त्र को देख करके
सज्जन से सज्जन आदमी का भी मन बिगड़ जाए, ऐसे ऐसे पहनावा वस्त्र पहनती है। लेकिन मां सीता जी के आचरण से सीख मिलती है कि हमें मर्यादा में वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए कि कोई हमें देखे तो उसको अपनी मां की याद आ जाए, जन्म देने वाली मां की याद आ जाए, न कि उसकी वासना भड़क जाए। ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर जीवन में मर्यादा नहीं है ना तो वह जीवन बेकार है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सुंदर गाड़ी है, अरबों की गाड़ी है, उस गाड़ी में बहुत सुंदर लाइट है, बहुत सुंदर उसका दरवाजा है, बहुत सुंदर डिक्की है, बहुत सुंदर सीट है, बहुत सुंदर हॉर्न है, सब कुछ है, इंजन है, सब कुछ उसका अच्छा है। लेकिन अगर उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो सब कुछ उसमें है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं है तो बेकार है ना। उसी तरह से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो, भगवान ने शरीर अच्छा दिया है, रहने के लिए घर अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जीवन में अगर मर्यादा नहीं है तो जैसे गाड़ी में सब है लेकिन ब्रेक नहीं है तो किसी काम का नहीं है, बेकार है। वैसे ही जीवन में सब कुछ है लेकिन मर्यादा नहीं है तो सब कुछ बेकार है, बेकार है। इसलिए मर्यादा होनी चाहिए। वस्त्र भी पहने तो उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज जो है समाज में यह बात कह दीजिए माताओं को कि मर्यादा में वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज की माताएं जो है, आज की नारियां जो है, इसको अपने ऊपर अत्याचार समझती हैं, इसको अत्याचार समझती हैं। इसको अत्याचार समझती हैं, इस मर्यादा को। परंतु यह जो मर्यादा है यह स्त्रियों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं है। यह मर्यादा जो है स्त्रियों के लिए एक रक्षा कवच है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे एक नदी जो है वह दो किनारों के, एक नदी को जो है दो किनारों के अंदर ही बहना पड़ता है, दो बांध के अंदर ही बहना पड़ता है। गांव में हम लोगों ने नहर देखा है, तालाब देखा है, हाँ, कुआं, नदियां। तो एक नदी को दो किनारों के अंदर ही बहना पड़ता है, दो बांध के अंदर ही बहना पड़ता है। तो यह नदी के लिए बंधन नहीं है, यह नदी के ऊपर अत्याचार नहीं है, यह नदी के लिए एक रक्षा कवच है। क्योंकि नदी अगर इन किनारों को तोड़ करके अगर बाहर निकलेगी, अगर नदी जो है अपने किनारे पर स्थित दोनों बांधों को तोड़ करके अगर बाहर निकलेगी तो पूरा गांव का गांव डूब जाएगा, हजारों लोग मर जाएंगे, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और इससे जो है नदी की भी निंदा होगी और इससे समाज को भी नुकसान होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। इसीलिए नदी जो है वह दो किनारों के अंदर बहे तो यह उसके लिए रक्षा कवच है, रक्षा कवच है।
तो जिस प्रकार से नदी के लिए बांध किनारा एक रक्षा कवच है, वैसे ही स्त्री के लिए मर्यादा भी एक रक्षा कवच है। जैसे नदी बांध को तोड़ करके बाहर निकले, वो ये सोचे कि अरे हम तो बांध के अंदर नहीं रहेंगे, हम बांध को तोड़कर बाहर निकलेंगे। जैसे नदी बांध को तोड़कर बाहर निकले तो समाज में उत्पात ही फैलेगा, वैसे ही एक स्त्री, उसके लिए जो एक मर्यादा स्थापित किया गया है, उस मर्यादा को तोड़ करके, उस मर्यादा की सीमा को तोड़ करके, बांध को तोड़ करके अमर्यादित कार्य करे तो उससे समाज में उत्पात ही मचेगा। और आज समाज में वही हो रहा है। आज समाज में यही सब हो रहा है। पहले का जो युग था, समय था, बहुत सुंदर था। पहले नियम था कि माताएं घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो इससे जो है, जो बलात्कार इत्यादि का जो अपराध था वो कम नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। क्योंकि जो भी बड़ा बड़ा जो घटना होता है, बलात्कार इत्यादि, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत जो है, ध्यान से सुनिए, उसकी शुरुआत जो है सबसे पहले तब होता है जब एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे को देखते हैं, तभी से ये शुरू होता है। इसीलिए, क्योंकि जब देखेंगे ही नहीं पुरुष, तो फिर बात आगे बढ़ने की, समस्या आगे बढ़ने की कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। आदमी देखता है तो देखने मात्र से ही मन में फिर कामना उत्पन्न होती है कि इस फलाने व्यक्ति से हमारा विवाह हो जाए, चाहे जो हो जाए। देखता है तो ये सब शुरू होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पहले एक मर्यादा थी कि कोई स्त्री घर से बाहर निकलेगी ही नहीं, तो कोई पुरुष देखेगा ही नहीं, तो घटना समस्या को आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए माताओं को, बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और कदाचित किसी माता को घर से बाहर निकलना भी पड़े, किसी के पति नहीं है या बहुत काम है, जरूरी है, निकलना भी पड़े, तो माताएं घूंघट डाल के निकलती थी। हाँ, मुख पर घूंघट होता था। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन नारियां थोड़ी सी पढ़ लिख गई तो इस मर्यादा को अत्याचार समझने लगी, और फिर जो बोले कि हम घूंघट में नहीं रहेंगे, क्योंकि घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजर से नजर, सिंगार अधूरा रहता है। वाह। और ऐसा हुआ कि पूरा कितना इससे समाज को हानि हुआ, ये आज समाज के सबके सामने है। तो माँ सीता जी से हमें जो है मर्यादा की सीख लेनी चाहिए। जैसे नदी के लिए बांध जो है एक रक्षा कवच है, वैसे ही स्त्री के लिए मर्यादा एक रक्षा कवच है। इसीलिए स्त्री को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और केवल स्त्री को ही नहीं, पुरुष को भी मर्यादा में रहना चाहिए। नहीं तो केवल वास्तव में जो स्त्रियां मांग करती हैं कि हमारे ऊपर ही इतना नियम क्यों, पुरुषों के ऊपर भी लगना चाहिए, तो ये उनका मांग ठीक है। केवल माताओं के ऊपर ही मर्यादा नहीं होना चाहिए, पुरुषों के ऊपर भी मर्यादा होनी चाहिए। पुरुष के लिए मर्यादा यह है कि वह अपनी धर्म पत्नी के अलावा इस दुनिया में जितनी भी नारियां हैं, उन सबको अपनी माता के समान,
अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान देखे, अपने माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखे। ये पुरुषों के लिए मर्यादा है। मातृवत परदारेषु, माता के समान देखे, ये पुरुषों के लिए मर्यादा है। तो माँ सीता जी से मर्यादा की सीख लेनी चाहिए, माता सीता जी से सीख मिलती है। और सुमित्रा जी से क्या सीख मिलती है? रामायण में बहुत सारे प्रसंग है। हरे कृष्ण, सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, सब आप लोगों के हित के लिए हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। 5 मिनट में विराम कर देंगे। तो सीता जी से हमें मर्यादा की सीख मिलती है। और माता सुमित्रा जी से क्या सीख मिलती है? क्योंकि देखिए, जो रामायण है ना, रामायण ऐसा नहीं है कि बस केवल एक कथा कहानी है। रामायण हमको जीना सिखाती है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। रामायण केवल ऐसा नहीं कि त्रेता युग की एक राम जी की कहानी है, राम जी जन्म लिए, विवाह हुआ, सीता हरण हुआ, रावण को मार दिए, बस रामायण खत्म। रामायण एक परिवार की घटना है। परिवार के उस सारी घटना से हमको एक एक सीख मिलती है कि राम जी के आचरण से हमें क्या सीख मिलती है, हमको सीता मैया के आचरण से क्या सीख मिलती है। तो सीता जी के आचरण से हमें मर्यादा की सीख मिलती है। और सुमित्रा जी से हमें क्या सीख मिलती है? सुमित्रा जी से जो है अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगाने की सीख मिलती है। सुमित्रा माता जी से रामायण में वर्णन है कि जब राम जी वन में जा रहे थे तो लखन जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं लखन, आप मेरे साथ वन में मत चलिए, क्योंकि पिताजी की मन स्थिति ठीक नहीं है, माताएं सब रो रही हैं, और भरत और शत्रुघ्न भी ननिहाल चले गए हैं, अयोध्या में कोई नहीं है, इसीलिए मेरी इच्छा है कि आप अयोध्या में ही रहो। लखन जी ने कहा कि प्रभु, अयोध्या में चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम आपके ही साथ में रहेंगे, चाहे जो हो जाए। राम जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लखन जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि लखन जी ने अपने प्रेम में निर्णय सुना दिया कि नहीं प्रभु, आप कुछ भी कहिए, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। प्रेम का हठ था। राम जी ने अंत में कहा ठीक है, जब आपको मेरे साथ में ही चलना है तो जाइए, कम से कम अपनी माँ से आज्ञा लेकर आ जाइए। लखन जी ने कहा कि मेरे माता पिता तो आप ही हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि माँ से आज्ञा लेकर आ जाइए, तो हम जा रहे हैं, माँ से आज्ञा लेके आ जा रहे हैं। लखन जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम की, बोले कि माँ, मुझे राम जी की सेवा में जाना है, जंगल में मैं जाऊं? उस समय सुमित्रा माता, देखिए सुमित्रा माता का दिल कितना उदार है। सुमित्रा माता ने जवाब नहीं दिया, लखन जी को एक थप्पड़ मारा और बोला कि मूर्ख, तू जो है दुनिया का किसी दूसरे काम के लिए जाता और मुझसे आज्ञा मांगता तो वो ठीक था, लेकिन तू जो है राम जी की सेवा करने के लिए मुझसे आज्ञा मांगने आया। दुनिया का हर सेवा करने के लिए माँ बाप से आज्ञा मांगना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा करनी हो तो माँ बाप से भी आज्ञा नहीं मांगना चाहिए। भगवान की सेवा करनी हो तो तुम मुझसे आज्ञा मांगने आए हो, जाओ, राम जी की सेवा करने जाना है ना, जाओ, मुझे दुख नहीं होगा, मुझे गर्व होगा। क्यों?
क्योंकि माँ सुमित्रा ने कहा कि लखन, इस संसार में वही माँ है जिसका पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति करता है। वही माँ है, वही पिता है जिसकी संतान राम और कृष्ण के चरणों की भक्ति करते हैं। वही माँ है। नहीं तो जिनके पुत्र सुंदर देह प्राप्त करके भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसी माँ जो है वो बांझ रह जाए ना तो उसका बांझ रहना ही ठीक है। ऐसे भगवत भक्ति विहीन जो संतान है, ऐसी संतानों से बांझ रहना ठीक है। माँ सुमित्रा ने कहा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, सुमित्रा मैया ने रामायण में कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मां सुमित्रा कह रही हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, वही स्त्री संसार में पुत्रवती है जिसका पुत्र राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जिसकी संतान राम कृष्ण की भक्ति करते, वही नारी पुत्रवती है। नहीं तो जिसकी संतान राम कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वह नारी तो बांझ रहे तो अच्छा है, वो पुत्रवती नहीं, वो बांझिन है। ये मां सुमित्रा कहती है। मां सुमित्रा ने लखन जी से कहा कि लखन जा, तू राम की सेवा करने जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे गर्व होगा कि मेरा बेटा राम की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा है, मुझे गर्व होगा, जा। तो इस तरह से मां सुमित्रा ने अपने पुत्र लखन जी को राम जी की सेवा में भेजा। तो मां सुमित्रा के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हमें अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात होती है कि आज हम लोग ये तो चाहते हैं कि बगल वाले का लड़का साधु बन जाए, बगल वाले का पति भक्त बन जाए, हम लोग ये तो चाहते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा भी भक्त बन जाए, हमारी संतान भी भक्त बन जाए, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। यही कष्ट की बात है। तो मां सुमित्रा से सीख मिलती है कि अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और दशरथ जी से क्या सीख मिलती है, 5 मिनट में विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय क्यों बता रहे कई लोग अब बार तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं, घड़ी लोग कहीं पहने नहीं है इसीलिए 9 नहीं बज रहा है, 8:45 हो रहा है। कोई बात नहीं, भगवान की कथा में समय बीत जाए जितना उतना अच्छा है, भले प्रेम से नहीं जबरदस्ती बीत जाए। चाणक्य पंडित जी ने लिखा है कि 3 चीज में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। एक जो है, हमें दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस बहुत दान दे दिया अब नहीं दान करना है। दान में संतोष नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना दान करना चाहिए, दान में संतोष नहीं करना चाहिए। और दूसरा है अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, जितना हो सके हमें अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा है भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बस अब 16 माला जप हो गया है, अब
माला, झोली माला महाराज आप खूंटी में लटक जाइए। अब दिन भर हम आपको छुएंगे नहीं। बहुत दिन भर हरे कृष्णा हो गई। 16 माला हो गई। अब लटक जा। अब आज तो छुए ना करे, छुए का देखो ना करे। अब भी है ना देखा आज ना बहुत हो गई लाज, हद हो गई लाज। हम लोग का ऐसा होता है, लेकिन चाणक्य पंडित जी कहते हैं नहीं, भजन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना करना चाहिए। 3 चीज में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तो चौथा जो है, हमें दशरथ जी से सीख मिलती है, जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। दशरथ जी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कैसे मरना चाहिए। देखिए, संसार में अधिकांश लोग यह सीखते हैं कि कैसे जीना चाहिए। आजकल बहुत सारा संस्था भी चलता है, उसमें सिखाया जाता है द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, कैसे जीना चाहिए। लेकिन दशरथ जी से हमें सीख मिलती है कि हमें कैसे मरना चाहिए। द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, हमें मृत्यु को कैसे सफल बनाना है ये सीखना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। देखिए, इस संसार में मरने वाले तो सब लोग हैं, सब लोग मरने वाले हैं, लेकिन कैसे मरना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। हमारे एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, मरना हो तो ऐसे मरो कि फिर मरण न होए। इस संसार में मरना तो सबको है, लेकिन जब मरना पक्का ही है, आज तो सब लोग देख रहे हैं। कई आज ही हमारे मायापुर में एक बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अमेरिका के 2 भाई थे। अमेरिका में बहुत बड़े धनवान परिवार से थे, लेकिन प्रभुपाद जी से जब मिले वो दोनों भाई, तो लगभग 22 या 23 वर्ष की उम्र में ही उन दोनों भाइयों ने एक ही साथ अपना घर परिवार छोड़ दिया और घर परिवार छोड़ करके भारत में आ गए। और भारत में आकर के प्रभुपाद जी से दीक्षा लेकर के, और वो लोग ब्रह्मचारी बन गए, लाल कपड़ा पहन लिए और मायापुर मंदिर में नरसिंह भगवान की सेवा करते थे। इतना उनकी भक्ति का क्या वर्णन करें, बड़ा अद्भुत भक्ति करते थे, बड़ा अद्भुत, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा जो अमेरिका जैसे देश की सुख सुविधा को छोड़कर, अपना घर का प्रॉपर्टी छोड़ करके, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ करके भारत में आकर सेवा कर रहे थे और मायापुर मंदिर में ब्रह्मचारी बन करके सेवा कर रहे थे। लेकिन आज के ही दिन लगभग 12 या 12:30 बजे के समय कोरोना से उनका शरीर शांत हो गया, कोरोना से। लेकिन अभी देखेंगे, कोई मोबाइल में जा रहा है क्या यहाँ पे? अभी देखेंगे, आप लोग मोबाइल खोल करके देखिएगा तो यद्यपि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी लगभग कम से कम 7-8 हजार भक्त लोग, जैसे ही सूचना मिली कि उनका शरीर शांत हो गया है, 7-8 हजार भक्त लोग पहुंच गए वहां पर। सब लोग रो रहे हैं और उनका अंत्येष्टि क्रिया हो रहा था। अभी हम 6 बजे 5:30 बजे के आसपास देख रहे थे। तो वास्तव में ऐसा मृत्यु होना चाहिए, ऐसा मृत्यु होना चाहिए कि जब हम लोग मरें तो मरने के बाद जो है लोग हमें याद करें, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए। हमारे कबीरदास जी कहते हैं
कि कबीरा जब तुम आए थे जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। वे कहते हैं कि जब आप इस संसार में जन्म लिए थे ना, तो आप तो रो रहे थे, बाकी सब लोग हंस रहे थे। ये कितना बड़ा मजाक है ना। हाँ? कि मान लीजिए कि 10 लोगों का झुंड हो और उस 10 लोगों के झुंड में एक आदमी रो रहा हो, खूब रो रहा हो, और 10 लोग खूब हंस रहे हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बधाई हो बधाई हो। आप पिताजी बन गए, आप नाना बन गए, आप मामा बन गए, बधाई हो बधाई। तो आप बताइए, वो बच्चा रो रहा है, हाँ? और सब लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो ये उसके साथ कितना बड़ा मजाक है ना, कितना बड़ा मजाक है। और वो मजाकिया आदमी हम सब लोग हैं। हम लोग भी जन्म लिए थे तो हम लोग रो रहे थे, बाकी सब लोग खुशियां मना रहे थे, फोन कर करके समाचार दे, इतना साल के बाद ना हमके वो लड़का हो गई, हमारा घर लाला के जन्म हुआ। अब बच्चा कहाँ गई, बच्चा रोए पे रोए जा रहा है। क्यों रोते हैं लोग प्रभु जी? रोते हैं कि हम कहाँ आ गए। रोते हैं इसलिए कि देखो कितने बेदर्दी लोग हैं कि हम रो रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं, तो रोएगा ही ना, कितने बेदर्दी लोगों के बीच में आके। तो कबीर जी कहते हैं कि जब इस संसार में हम आए थे तो हम तो रो रहे थे, बाकी सब लोग हंस रहे थे। ये कितना बड़ा मजाक है, लेकिन अब आपके पास समय है, आप इसका बदला ले लीजिए। क्या बदला लीजिए? कि जब आप आए थे तब तो आप रो रहे थे, लेकिन संसार के लोग हंस रहे थे। लेकिन अब आप ऐसी करनी करो, ऐसा अच्छा कर्म करो कि आप जब इस संसार से जाएं ना, तो आप तो हंसते हंसते चले जाएं, लेकिन आपके जाने के बाद सब लोग रोएं, सब लोग रोएं। आप ऐसी करनी करके जाओ, सब लोग रोएं। एक बार ऐसे ही कोई आदमी प्रवचन में सुना कि ऐसा करनी करके जाओ कि सब लोग रोएं, तो वह घर पर अपने पत्नी से जा कर के बोला कि तुमको पता है आज महाराज जी कथा बता रहे थे कि ऐसी करनी कर चलो कि जाने के बाद सब लोग रोएं। तो तुमको पता है हम ऐसा करनी किए हैं ना हमारे जाने के बाद गांव भर के सब लोग रोएंगे, सब लोग फूका फाड़ फाड़ के रोए एकदम। तो पत्नी ने पूछा कैसे रोएंगे? तो पति ने कहा कि हमारा बगल में जो राशन वाला बड़ा ना उनके 20,000 का राशन खा ले बनी लेकिन 1 रुपया देला नहीं की। हम जाए तो वो मुड़ी पटक पटक के रोइए, खा के चल गए। हाँ खा के चल गए मुड़ी पटक पटक के रोइए। और पता बा हमारे गांव के जन मुखिया जी बाड़े ना उनका से हम अपन 10 साल से खेत जोतवाले बानी लेकिन 1 रुपया देले नहीं की। उनके तो हार्ट अटैक आ जाए, इतना रोइया इतना रोइए कि हार्ट फेल हो जाए उनके। तो हम ऐसा करनी पहले बानी, तो ऐसी करनी नहीं, अच्छी करनी, अच्छी करनी करके चले। तो इस संसार में मरना तो सबको है, सबको मरना है, लेकिन कैसे मरना चाहिए ये लोगों को पता नहीं है। जाने दीजिए, इसको पकड़ के हटा दीजिए। इसी को काल कहते हैं, इसी को काल भगवान दिखा रहे हैं। बाहर से आई और खुद के देखिए एकदम प्रत्यक्ष है हमारे सामने उदाहरण। यही हम सब जीवों की दशा है। कहाँ बाहर घूम रही थी, अंदर आई है। यही देखिए अभी एक क्षण पहले 2-3 सेकंड पहले जो है देखिए अपना उड़ रही थी और 2-3 सेकंड के बाद देखिए मुंह के अंदर चली गई। यही हम सब की दशा है।
हम सब लोग अभी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन काल जो है वो छिपकली की तरह ही जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कब दबोच लेगा कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। सब लोगों को मरना है। ये भगवान देखिए, बात चल रही थी तो भगवान प्रैक्टिकली दिखा दिए, यही हम सबकी दशा है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो मरना सबको है, लेकिन कैसे मरना चाहिए? मरना तो सबको है, लेकिन कैसे मरना चाहिए ये दशरथ जी से सीखना चाहिए। दशरथ जी मरे तो कैसे मरे? तो रामायण में वर्णन है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी जब मरे तो वो एक नहीं 6 बार राम राम कही राम, राम राम कही राम, 6 बार राम जी का नाम लेकर के मरे, 6 बार राम नाम लेकर मरे। मरना है ना तो हमको ऐसे मरना चाहिए, राम राम, भगवान का नाम लेकर के मरना चाहिए। और वो भी अंत समय में दशरथ जी भगवान का नाम लेकर मरे। हमारे रामायण में ही वर्णन है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जन्म जन्म तक बहुत लोग यत्न करते हैं कि अंत में राम नाम आ जाए, लेकिन फिर भी अंत समय में मुख से राम नाम नहीं आता है। किचन में कर जाओ जाओ जाओ, चूहा 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 आया, परेशान कर दिया। किचन में कहीं से बाहर से चूहा घुस गया किचन में। ये सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं प्रभु जी, सुबह से ही ना एक चूहा परेशान किया, घुस जा रहा है घर में, उसको भगाया निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे? राम राम करते थे। जीवन के अंत समय में आदमी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, नहीं निकलता। लेकिन दशरथ जी से सीख मिलती है कि हम सबको जीवन के अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए अपना प्राण छोड़ना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो आदमी जो जो स्मरण करते हुए मरता है उसको वैसी ही गति मिलती है। अंते मति सा गति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। अगर कोई व्यक्ति अंत समय में, गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मेरा स्मरण कीजिए, मेरा नाम उच्चारण कीजिए। अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, गीता में भगवान कहते हैं। इसीलिए अंत में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसा स्मरण करते हैं वैसी ही गति मिलती है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं आप लोग कि कोई आदमी कैमरे के सामने खड़ा होता है तो कैमरे का जो फोटो खींचने का बटन होता है तो उसको क्लिक करते समय, सीधा बैठिए, क्लिक करते समय आदमी जैसे पोज में खड़ा रहता है वैसा ही फोटो आता है ना। बाकी के समय में जैसा है वैसा फोटो नहीं आएगा, क्लिक करते समय जैसे पोज में आदमी खड़ा रहेगा वैसा ही फोटो आएगा। वैसे ही अंत समय में आदमी जैसा सोचता रहता है उसकी वैसी ही गति होती है। अंत समय में अगर कोई व्यक्ति कुत्ते का स्मरण करता है तो कुत्ता बन जाता है। अंत समय में कोई हिरण का स्मरण करता है तो हिरण बन जाता है। भागवत में भरत जी अंत समय में हिरण का स्मरण किए तो हिरण बन गए। इसीलिए भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण, अंत काल में मेरा स्मरण कीजिए। और अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा? अंत काल में भगवान का स्मरण करने के लिए हमें जीवन भर भगवान का स्मरण करना होगा।
जब हम जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे ना, तब अंत में भगवान की याद आएगी। जैसे जो बच्चा पूरा साल भर पढ़ाई करता है, एक बच्चा पूरा साल भर जो पढ़ाई करता है, परीक्षा में वही उसको याद आती है ना। वैसे ही इस संसार में जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का भजन करता है, तो उस व्यक्ति को जीवन के अंत में वही याद आता है। इसीलिए हमें जो है जीवन भर भगवान का भजन करना चाहिए, तब अंत में भगवान की याद आएगी और तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो दशरथ जी से हमें यह सीख मिलती है कि कैसे मरना चाहिए, भगवान का नाम लेकर मरना चाहिए। और भगवान का नाम जीवन के अंत में तभी आएगा जब हम पूरा जीवन भर भगवान का नाम लेंगे। तो इसीलिए दशरथ जी से सीख मिलती है कि हमें कैसे मरना चाहिए। तो इस तरह से रामायण के पात्र भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता मैया, सुमित्रा मैया और दशरथ जी, इन चारों पात्रों से हमें ये चार सीख मिलती है। तो हमें इन सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, समय हो गया। हरे कृष्णा।